In our last session, I had started off a new concept called classified advertisements. So I'm just recapitulating the same and we are going to practice the questions accordingly. In your exam, that is 11th standard, because right now the syllabus doesn't have the combined one. पहले हमारा 11th and 12th दोनों का combined होता था. अभी आपके जो 11th standard में you will be having one concept which we call as advertisements. And this advertisements जो है they are a 3 marker question. ये आपके 3 mark का question होगा, which is an मतलब कि ये जरूरी भी है. It means the choice is internal. यानी दो एडवर्टीजमेंट के बीच में चॉइस होगा, नॉट बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड पोस्टर. द वर्ड लिमिट फॉर बोथ द क्वेश्चंस, चाहे आप पोस्टर करोगे या फिर एडवर्टीजमेंट, दोनों का जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स है और दोनों बॉक्स में ही डालते हैं हम. ये तो एक कॉमन चीज है जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, बिकॉज द वर्ड लिमिट एंड द बॉक्स बोथ आर पार्ट ऑफ अवर फॉर्मेट. देन अगर हम देखते हैं, हम लोगों ने अब स्टार्ट करना एडवर्टीजमेंट. अंडर एडवर्टाइजमेंट हमारे पास वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट दैट वी नीड टू डू, दैट वी नीड टू प्रैक्टिस. I'll be sharing some of the newspaper clippings on your WhatsApp group. आप लोग देखना. अगर आप देखो, पहला है सिचुएशन वेकेंट, जो अभी हम कर रहे हैं. सिचुएशन वेकेंट का मतलब होता है when you are, your company is offering jobs. आपकी जो कंपनी है, यानी कि अब ये कंपनी जरूरी नहीं है कि कंपनी हो, इट मे बी इवन अ स्कूल, इट मे बी एनी इंस्टीट्यूट, और वहां पर जॉब खाली है. तो आप अपने कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आप जो हो यू आर ऑफरिंग द जॉब. नाउ आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन कि हम उसे कैसे करते हैं. द सेकेंड वन इज जॉब वांटेड, देन सेल, रेंट, लॉस्ट एंड फाउंड, जो हम एक एक करके वी विल बी डूइंग. द फॉर्मेट शुड ऑलवेज बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज. यू डोंट नीड टू यूज लॉन्ग वर्ड्स, बहुत लंबा चौड़ा. हेडिंग हम कैपिटल में देते. अगर आपके क्वेश्चन के अंदर न्यूज़पेपर का नाम दिया है या नहीं भी दिया हो, अंडर द सूटेबल कॉलम लिखा हो, तो न्यूज़पेपर का नाम बॉक्स के बाहर आता है और आएगा. फिर अभी हम लोग फिलहाल वी आर डूइंग सिचुएशन वेकेंट. तो इसमें आपका सिचुएशन वेकेंट मतलब आपके यहाँ जॉब इज अवेलेबल. देन आप ये वर्ड्स यूज करोगे. दिस इज द फॉर्मेट. वांटेड, क्या चाहिए, किस पोस्ट के लिए, आपका आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशंस, एज, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आप सैलरी क्या दोगे, एंड देन हाउ वी हैव टू अप्लाई. ये मैंने कुछ आपको क्वालिफिकेशंस बताए थे कि अगर कोई भी एंट्री लेवल जॉब होती है तो हम लोग जो है वी गो फॉर ग्रेजुएट्स. प्रोफेशनल होता है तो हम प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं. लाइक अगर आपकी कंपनी को भी वी विल बी डूइंग वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट. अगर आपकी कंपनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए तो हम क्या लिखेंगे. दिस इज द क्वेश्चन विच हैज बीन डन रॉन्ग बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स. देन अगर स्कूल है, वहां टीचर्स की रिक्वायरमेंट है. द टीचर्स कैन बी डिफरेंट. टीचर्स आपके नर्सरी को पढ़ाने वाली भी टीचर है, मिडिल को पढ़ाने वाली भी टीचर है, सीनियर को पढ़ाने वाली भी टीचर है, स्पोर्ट्स के टीचर भी टीचर्स है, म्यूजिक के टीचर्स भी टीचर्स है. तो उससे रिलेटेड आपको जो है लिखना है. These are some of the key words which we can use. अगर हमें स्किल्स है तो हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, एक्सेलेंट कमांड ओवर लैंग्वेज, ऐसा हम कर सकते हैं. सैलरी के लिए आप लोग यूज करोगे सैलरी इन 5 फिगर्स, सैलरी एज पर मेरिट्स, सैलरी कमेंसुरेट विद मेरिट्स, एक्सेलेंट सैलरी. और अगर टीचर्स हैं तो यू कैन यूज सैलरी एज पर गवर्नमेंट स्कूल. दैट इज योर ओन. देन
नॉर्मली हम कांटेक्ट करने के लिए जब बोलते हैं, तो हमारे तीन तरीके से हम कंपनी में अप्लाई करते हैं। एक हो सकता है वॉक इन इंटरव्यू, एक हो सकता है कॉन्टैक्ट, और दूसरा हो सकता है इनवाइटिंग एप्लीकेशन। और ये हम लोगों ने जो है लास्ट ईयर लास्ट क्लास में किया था। टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ 2 or 3 more. The very first which we will be doing today is your company HIL Technologies Limited requires electronic engineers with 5 years experience। यानी कि अब यहाँ पर आप लोग देखो आपको क्या रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की। देन what is the age you can say। आप एक्सपीरियंस से आप एज को कैलकुलेट कर सकते हो। और आपकी कंपनी का नाम ये है। यानी कि अब इसके अंदर आपको जो है यू हैव नॉट बीन गिवन द एड्रेस, यू हैव नॉट बीन गिवन व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशंस। तो आपको जो ये डिटेल्स हैं इनको आपने इन्वेंट करना है। एंड दिस एडवर्टाइजमेंट यू हैव टू पुट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। द सबसे पहला हमारा जो है द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर विच शुड कम आउटसाइड द बॉक्स। The second is we need to put this into a box। अब हमको इसके लिए एक बॉक्स बनाना है। तो I would suggest all of you to make the box with a what you call as proper pencil या फिर ब्लू पेन। इन्हीं दोनों में से किसी एक से करना, ब्लू पेन ब्लैक पेन, यूजिंग अ स्केल, यूजिंग अ स्केल। डोंट अपने आप ही जो है ना अपनी ड्राइंग को मत दिखाना, बिकॉज दैट वुड डिडक्ट योर मार्क्स। अब हमारा है सिचुएशन वेकेंट। हमारी कंपनी में जॉब अवेलेबल है। सिचुएशन वेकेंट। अब हमें क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए। कितना एक्सपीरियंस है? 5 साल। अब हमें नहीं पता उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, एंड वी डोंट नो वेदर इट शुड बी मेल और फीमेल। तो हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स कैन बी बोथ, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है। तो वी वुड स्टार्ट विद दिस। Electronic engineers normally BTech।
We never write any phone number. Either we write 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा नंबर लिखते हैं रैंडम. वी डोंट राइट द नंबर. ये याद रखना. Now let us come to the question. The question says we require engineer. तो हमने यहाँ पे लिख दिया मेल एंड फीमेल. हमें मेल या फीमेल कोई भी चलेगी. फिर हमने लिखा बीटेक आईटी बिकॉज वी नीड इलेक्ट्रॉनिक्स. देन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन इट इज गिवन 5 years एक्सपीरियंस. तो हमने अंदाजा लगाया 27 28 years की होंगे. 21 साल में खत्म होता है तो 5 6 साल. Then what the skills required is excellent command. Then what is the salary? ये जो fluency in French है, this is an added one. ऐसे आप जो हो you can give certain words. आप लोग दे सकते हो ऐसे words. Fluency in French preferred. Salary हमने लिखा है salary best in industry. Then we have written contact the HR manager. कंपनी का नाम. फिर हमने ये अपने आप ही वी हैव जस्ट इन्वेंटेड विद इन 7 days. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. देन जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसी क्वेश्चन के मैं अलग अलग तरीके से आपको करवाऊंगी. द लास्ट क्वेश्चन वी हैव डन इज अप्लाई. अब मैं इसी का आपको वॉक इन इंटरव्यू वाला भी करवाऊंगी. We would be doing the same question in different ways. जैसे इसमें क्वेश्चन है draft an advertisement inviting candidates for the post of programmer. You are the HR manager, City Electronics, plot number 10, NEPZ, Noida. तो हम लोगों ने किया था इसके अंदर अप्लाई वाला. मीन्स आई टोल्ड यू कि जब आपको कोई कांटेक्ट करता है तो दैट पर्सन कैन कांटेक्ट यू थ्रू एप्लीकेशन. दैट पर्सन कैन इन पर्सन यानी कि सामने आकर आपको अपना बायोडेटा दे सकता है. या फिर हो सकता है कि आपने इंटरव्यू रखा हो जिसमें उनको आकर जो है दे हैव टू टेक पार्ट. तो उस दिन हम लोगों ने किया था. एंड अगर आपके पेपर में आपके में क्वेश्चन में नहीं दिया है कि आपको कौन से वाला करना है, whether you have to do the contact one, whether you have to do the this one inviting application or you want to do the walk in interview, तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा चाहते हो. अगर आप अप्लाई लिख रहे हो तो दिस शुड बी रिटन. अगर आप कॉन्टैक्ट लिखते हो तो दिस शुड बी रिटन. एंड अगर आप वॉक इन इंटरव्यू लिखोगे तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस, फोन नंबर, किस दिन आना, कितने बजे आना, वो लिखना. राइट लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में 100% दिया हुआ है, इट इज ऑलरेडी मेंशन कि आपको ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू, तो फिर आपको सिर्फ यही लिखना होगा. बिकॉज इट कम्स इन द पेपर इन दिस मैनर. तो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने उस दिन अप्लाई वाला किया था. कॉन्टैक्ट वाला आज हम कर चुके हैं कि हम कॉन्टैक्ट को कैसे लिखते हैं. किसको कॉन्टैक्ट करना? HR मैनेजर को. किस कंपनी का? HIL टेक्नोलॉजी. एड्रेस हमने कर दिया. बट अगर अब हमें वॉक इन इंटरव्यू करना है तो हम कैसे करते हैं? द क्वेश्चन इज ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द column of a newspaper for the programmer. ठीक है. तो नाउ हाउ वी विल बी राइटिंग अ वॉक इन इंटरव्यू. क्वेश्चन यही है. इसको हम वॉक इन इंटरव्यू में कैसे करते हैं इसी क्वेश्चन का एक और मैं करवाऊंगी बाद में फॉर द टीचर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. द वेरी फर्स्ट वी हैव टू पुट इज सिचुएशन vacant. Always remember this. When your company is offering to situation working.
We have written the name of the newspaper outside, the Tribune. Then we have written required, हमें क्या चाहिए, male or female, NCA, minimum 2 years experience, 24 to 26 years. Proficiency हमने skills में computer. See, MCA is something related to programming and computer proficiency related to your software also. Salary in 5 figures. Interested candidates can walk in interview. अब मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो हमारा है ये है वॉक इन इंटरव्यू. वॉक इन इंटरव्यू कब? 29-30 मई. कितने बजे? 9 to 11. कहाँ पर? सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और कंपनी का जो पूरा एड्रेस एंड अफकोर्स अ कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि अगर रास्ता अगर पूछना हो तो इसी. we never give the real number of anyone, मजाक में भी नहीं. So we write 1234 1000000 ऐसे numbers देते हैं. So this is the one for walk-in interview.
Now this is I have changed the, if you see, I have changed the language a bit. मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया है, जस्ट फॉर योर, मतलब ये भी एक फॉर्मेट है, ये भी एक तरीका है. इन अदर वर्ड्स, urgently required, now the school is requiring PGT maths, then you require sports teacher. अब यहाँ लिखा है ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट अंडर सिचुएशन. अब हम लोगों को जो है हरियाणा टाइम्स बाहर लिखना है. दिस इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर. देन हमारा कॉलम है सिचुएशन वेकेंट. नाउ व्हाट डू वी नीड पीजीटी मैथ्स. पीजीटी मैथ्स नॉर्मली 11 12 के लिए होता है. नाउ जस्ट पुट, आप यहाँ पर ना भी डालोगे तो भी चलेगा. दिस इज आई हैव जस्ट एडेड ऑन फॉर योर इंफॉर्मेशन. देन फॉर द स्पोर्ट्स टीचर्स, द, अगर कोच है तो आपको रिलेटेड स्पोर्ट्स बताना पड़ेगा. जैसे कई बार क्वेश्चन में आता है हॉकी कोच, फुटबॉल कोच, तो आपको वही डालना पड़ेगा. बट इफ इट इज अ स्पोर्ट्स टीचर तो वी यूज BPEH, दैट इज आपका बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन. बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन. एंड देन इसमें हमने अपनी मर्जी से डाल दिया प्रेफरेबली मेल. ये सिर्फ एज एन इंफॉर्मेशन आई एम पुटिंग. हम कैसे और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं. with at least 5 years experience, the age bracket, and we have written communication skills. We have not written any Hindi English. Communication. फिर हमारे क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ था वॉक इन इंटरव्यू. तो हमने वॉक इन इंटरव्यू का जो है डाल दिया है कि कब आना है, 3 या 4 जून को. कहाँ आना है, ASL में. कितने बजे के बीच में इंटरव्यू है, 8 से 3 बजे के बीच में है. एंड देन we have also mentioned along with CV मतलब biodata curriculum vitae, which you will be learning in your 12th standard how we prepare. Photocopies of testimonials मतलब आपके certificates and the contact details. So this is how we can frame an advertisement, which is of course for the walk-in interview. The next set of question that I'm going to do this is, ये मैं इसीलिए आपको अलग अलग करवा रही हूँ. द रीजन इज कि वी हैव नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन जॉब. एक डॉक्टर भी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी. तो टुडे आई एम गोइंग टू डू 2 more. वन इज अ CA एंड सेकेंड वन इज अ फार्मासिस्ट. इससे भी आपको जो है यू माइट बी प्रेटी, you might get a pretty, अंदाजा आपको हो जाएगा that what kind of answers you have to write. Then in the next class, we would proceed to the next one, that is situation wanted. Now in this question, if you see, there is no mention of कि क्या आपका qualifications रहेगा या फिर what will be the, मतलब कुछ नहीं दिया हुआ. अब आपको अगर ऐसा question आ गया तो how you are going to manage, because the questions will be in this format only. Whatever I have been doing ऐसा ही होगा. किसी में दिया होगा, किसी में नहीं दिया होगा. So what you have to do now in this, it is written that your firm requires C, and the requirement is at Noida branch, and then experience. बस हमें ये, हमारे पास keywords है, ये तो आएगा ही आएगा.
प्लस अब हमको देखना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, या फिर अप्लाई विथ फुल बायोडाटा, या फिर वॉक इन इंटरव्यू, हमारे ऊपर, ये हमारे ऊपर है, इट्स नॉट मेंशन, you can we can use any one of the format. Now let us come to chartered accountant. Chartered accountant is one of the most prestigious profession in what you call as in the commerce field. ऐसा नहीं कि दूसरे नहीं कर सकते हैं, anybody can do. One of my very known to girl थी, she was from the PCM background, but later on she shifted on to C, and today she is one of the leading chartered accountants in Delhi. And one of my real student whose marriage is on November 19th, जो हमारे institute की ही थी, Rupal, she is working with one of the very leading one, but she was from the commerce background. So it doesn't require, but normally chartered accountancy means itself it's a profession. इसमें आपको BA, BCom, BSc ऐसा कुछ नहीं लगता, CA CA ही होता है। और सीए की कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती है, इट इज फ्रॉम द इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया ही है। तो देर इज नो यूनिवर्सिटी, लाइक आपका बीकॉम यूनिवर्सिटी हो सकता है, बीएससी यूनिवर्सिटी होता है, सीए आप कहीं से भी कर रहे हो अक्रॉस इंडिया, आप आईसीए से ही करते हो। ठीक है, तो दिस यू ऑल नीड टू ऑलवेज रिमेम्बर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जब ये पेपर में आया था, तो द स्टूडेंट्स हैड रिटन नंबर ऑफ सबने अपने अपने हिसाब से लिख दिया था, किसी ने लिखा था बी कॉम, किसी ने लिखा था सीए फ्रॉम, मतलब कि एमएटी ऐसे करके लिखा था। तो ऐसा नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दैट, देयर इज ओनली वन इंस्टीट्यूट विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। नाउ आई एम एक और फॉर्मेट, मतलब एक और तरीके से लिख रही हूँ।
दिस आई हैव नॉट स्टार्टेड विद अर्जेंट, सॉरी, रिक्वायर्ड और वांटेड, मैंने कंपनी का नाम ऊपर लिख दिया है। दिस इज ऑल्सो वन वे, मतलब ये भी एक तरीका है। फिर हमें क्या चाहिए, मेल और फीमेल, क्या चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कितना एक्सपीरियंस, 10 साल। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में वी हैव द डिफरेंट फील्ड्स, तो आई हैव यूज टैक्सेशन। एज मैंने यहाँ पर लिख दिया 9 बार, मतलब कोई भी कर सकता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जितना एक्सपीरियंस होता है उतना अच्छा होता है। देन एक्सेलेंट रिम्यूनरेशन, यहाँ मैंने जो है वर्ड को चेंज किया है, रिम्यूनरेशन। फिर आई हैव डन इट कॉन्टैक्ट, आई हैव नॉट गिवन अप्लाई, हम यहाँ अप्लाई भी कर सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू में भी जा सकते हैं। मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट लिख दिया, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन कि मुझे क्या लिखना, तो आई यूज दिस। Then we would be doing the last question. The last question is bit different. यहाँ आपको एक तरफ से क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि उन्हें क्या चाहिए, बट इसके अंदर अगर आप देखो तो देर इज वन थिंग विच अगेन विल बी अ ट्रिक, कि उस इंसान को लोकल नॉलेज आना चाहिए। दिस इज अ क्वेश्चन विच केम इन द पेपर ओनली, एंड दिस इज अ बोर्ड क्वेश्चन ऑफ कोर्स, बट अभी तो बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं है, तो दीज विल बी टेकन फॉर क्लास 11 ओनली। अब कोच्चि आपका जो है, इट्स इट्स इन केरला, so that means a person should know Malayalam. ये आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा when this question comes। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और उसमें लिखा, बिकॉज अगर लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो वो चीज तो मेंशन आंसर में होगी ही होगी। लाइक इन दिस इट इज रिटन द पर्सन, द कंपनी नीड्स फार्मासिस्ट, बाकी कुछ नहीं दिया तो बाकी आप अपने आप लिख सकते हो, बट द पर्सन शुड बी हैविंग द लोकल नॉलेज।
in this question, before you all note down, just see. ऊपर लिखा है we require pharmacist. अब ये नहीं लिखा है कितना, तो हमने डाल दिया है 3. आप 3 की जगह 2 डाल दो. Then normally for the pharmacist we have D pharma or B pharma. हमने यहाँ B pharma डाल दिया, bachelors. Then we don't, इसमें question में कहीं नहीं दिया कि they need to be experienced, so we have used the word freshers. मतलब this is also one format. Then ऊपर लिखा है the local language should be there, तो हमने skills में मलयालम must लिख दिया है, local language वहाँ का. सैलरी एज पर मेरिट्स, इसमें आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो, सैलरी बेस्ट इन इंडस्ट्री, 5 फिगर्स, जो मर्जी डाल. देन यहाँ लिखा है सीकिंग एप्लीकेशन, साफ साफ लिखा है. इट्स नॉट रिटन दैट यू वांट. सीकिंग एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना, एप्लीकेशन मींस अप्लाई करना, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया है अप्लाई विद कंप्लीट बायोडेटा एंड सर्टिफिकेट टू द सर्टिफिकेट कॉपीज टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, या फिर मेल इट टू दिस एड्रेस. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो हमारा आंसर ऐसा होता. दिस इज what we call as situation vacant.